लैप्सस डॉलर का लीडर एरियन कुर्ताज जो चाहे तो GTA 6 को अभी के अभी लीक कर सकता है। आज के डेट में GTA 6 के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो यही बंदा है। अगर इस बंदे को खुले में छोड़ दिया जाए तो ये बंदा GTA 6 को फ्री में बांट देगा। सुनने में लगता है कितना अच्छा बात है भाई, देवता है ये बंदा। लेकिन गाइस अगर आप ऐसा सोचेंगे तो गेम के डेवलपर के बारे में कौन सोचेगा? वो लोग तो भूखे मर जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? तो उन लोगों के लिए ये बंदा शैतान से कम नहीं है। और एरियन का रिसेंट स्टेटमेंट ये आया है कि ये बंदा को अगर पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया जाए तो ये सबसे पहले GTA 6 के सर्वर पे अटैक करेगा, उसके बाद ये खाना खाएगा। तो आखिरकार ये बंदा GTA 6 को लेके इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों और इतना हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ बिगेस्ट थ्रेट ऑफ GTA 6, एरियन कुर्ताज। तो एरियन का जन्म कहीं भी हुआ हो क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बंदा जन्म से ही कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि स्कूल टाइम में इसने केवल माइनक्राफ्ट खेला है, वो भी हार्डकोर। दिन भर में 10 घंटे से ज्यादा इसने माइनक्राफ्ट खेला है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इसके पेरेंट्स का कहना है। और माइनक्राफ्ट खेलते खेलते एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसे लगता है कि माइनक्राफ्ट बोरिंग है, अब कुछ अलग करते हैं। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना हैकिंग सीखा जाए। और इस पॉइंट में एरियन का उम्र है 16 साल। उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा आए जाए कोई मतलब नहीं। उसे चाहिए था फेम, लोगों को बता पाए कि भाई मैंने ये हैक करके आया अभी स्कूल में हवाबाजी के लिए। तो इसीलिए उसने हैकिंग सीखा। और हैकिंग सीखने के दौरान उसने यूनिकॉर्न कंपनी जैसे कि उबर, यूबीसॉफ्ट, रिवॉल्ट और ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया के सर्वर को पेनिट्रेट करके उनका डाटा लीक कर दिया। और ये सारे काम वो अकेले नहीं करता था, उसके पास था प्रॉपर टीम। और इस ग्रुप का नाम उसने रखा था लैप्सस डॉलर, क्योंकि उसे नाम जो कमाना था। अब इस चीज से क्लियर है कि ये बंदा एक जीनियस है, क्योंकि 16 साल की उम्र में यूनिकॉर्न कंपनी का डाटा लीक कर देना मजाक तो नहीं है। अब इतना जब हो चुका है तो एरियन के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना पैसा भी मांग ही लिया जाए, क्यों छोड़ना पैसा। तो उसने डिमांड किया कंपनियों से $14 मिलियन का, जो कि कंपनी वाले एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और रेडी भी हो जाते हैं देने के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वालों से तो कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए सभी कंपनी मिलके एक ऑफर रिलीज करते हैं, जिसमें कि होता ये है कि जो भी एरियन को डॉक्स करेगा उसे $1 मिलियन का बाउंटी दिया जाएगा। डॉक्स मतलब होता है किसी भी हैकर का पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक कर देना। अब इस ऑफर को देख के एरियन के टीम मेंबर में से ही किसी एक ने एरियन का इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक कर दिया। बेसिकली एरियन के साथ मोई मोई हो गया। उसके घर पुलिस आ गई, उसके पेरेंट्स से पूछने लगी कि भाई करवा क्या रहे हैं आप अपने लौंडे से? 16 साल की उम्र में ये $multi-million का स्कैम करके बैठा हुआ है। उसके पेरेंट्स का रिएक्शन था कि भाई तुम माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा था? बेसिकली उसके पेरेंट्स का रिएक्शन ये था कि क्या, कब, कैसे हुआ भाई ये सब? एरियन को जेल जाना पड़ा। इसके बाद एरियन जेल से जब वापस लौटता है तो वो सोचता है कि भाई पीछे क्यों हटूं, मैं पीछे हट सकता हूँ इन सब के बाद। उसने फिर से वही काम किया। इस बार उसने GTA के डेवलपर के कम्युनिकेशन सर्वर को क्रैक कर दिया, जिसमें कि उसे GTA 5 का सोर्स कोड मिला, GTA 6 के कुछ अनरिलीज क्लिप मिले और कुछ सेंसिटिव डाटा मिले, जिससे कि GTA 6 के कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो सकते थे, जिसके वजह से GTA 6 के इन्वेस्टर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्हें लगा कि GTA 6 तो अब लीक ही हो जाएगा, क्या फायदा इस पे इन्वेस्ट करके। और ये सब देख के GTA के डेवलपर को लगा कि इस बंदे को अगर नहीं रोका जाए तो ये बंदा GTA 6 में जी तक को भी नहीं छोड़ेगा। तो GTA 6 के डेवलपर ने पूरा जी जान लगा दिया इस बंदे को पकड़ने के लिए। और एक बार फिर एरियन पकड़ा जाता है और इस बार एरियन पुलिस कस्टडी में है। अभी भी वो पुलिस कस्टडी में ही है। और रिसेंटली उसने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो चाहे मैं रहूंगा चाहे GTA 6।